Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishna and yesterday we studied about एग्जिस्टेंशलिज्म, जिसको मैंने वास्तववाद बोल दिया था, बट उसका नाम है अस्तित्ववाद। तो थोड़ी मिस्टेक इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरा गुजराती, इंग्लिश और हिंदी में सब ट्रांसलेशन करना होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बट मैं फिर से बता देती हूँ कि जो आइडियलिज़म है उसको आदर्शवाद बोलते हैं, रियलिज़म है उसको यथार्थवाद एंड वास्तववाद भी बोलते हैं, नेचुरलिज़म है उसको प्रकृतिवाद बोलते हैं, फिर प्रेगमेटिज़म है उसको व्यवहारवाद बोलते हैं, और एग्जिस्टेंशियलिज़म है उसको अस्तित्ववाद बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जो ये फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज़, उसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिए। फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी का था, और सेकंड हमारा जो टॉपिक था वो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी का था। ठीक है, तो वो सारी हमने फ़िलोसॉफ़ी कवर कर ली। अब हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन एंड सोसाइटी और जो सोशियोलॉजी है उसका क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम, ये थर्ड टॉपिक है उसमें ये पढ़ेंगे, और जो सोसाइटी एंड एजुकेशन है उसका क्या कनेक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम समझते हैं कि ये जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, और सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो लैटिन प्रीफिक्स सोसाइटियस से आया है, जिसका मतलब होता है सोसाइटी, एंड द सफिक्स ओलॉजी है, उसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ, फ्रॉम ग्रीक लोगोस, और इसका जो मतलब होता है नॉलेज। तो ये जो सोशियोलॉजी जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ, अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी है उसमें हम सोसाइटी की स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा कि जो हमारा सोशल रिलेशनशिप है वो, फिर ह्यूमन इंटरेक्शन है वो, सोशल इंटरेक्शन है वो, और जो कल्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, फिर इंटर रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एंड इट फंडामेंटली डील्स विद द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप विच इज़ कॉल्ड सोसाइटी। ठीक है, तो जो हमारे ह्यूमन इंटर कनेक्शन और जो हमारे इंटरचेंज हमारे आइडियाज़ होते हैं हमारे ह्यूमंस के बीच, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा जो समाज है उसके आजू बाजू हम जो बातें करते हैं, हम साथ में रहते हैं, उसके बारे में जो बातें होती है उसको सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, जो समाज है उसके बारे में। फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन में फर्स्ट जो गिन्सबर्ग ने दी है वो डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट इज़ ऑफ वेब और टिश्यू ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो ह्यूमंस के जो इंटरेक्शन है और जो हम ह्यूमंस इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, और जो हमारे एक दूसरे के जो आइडियाज़ है वो हम डिलीवर करते हैं, उसके बारे में बात की गई है। फिर एक डेफिनेशन और है जो ओकबर्न ने दी है, सोशियोलॉजी इज़ अ बॉडी ऑफ लर्निंग अबाउट सोसाइटी, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेज टू मेक सोसाइटी बेटर, इट इज़ अ सोशल इथिक्स, अ सोशल फिलोसॉफी, जनरली इज़ डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो जो हमने गिन्सबर्ग ने जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी वो हमने पढ़ी, और ये ओकबर्न है उसने बोला कि ये जो सोसाइटी है वो एक साइंस है, जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है सोसाइटी को समझने का। ठीक है, फिर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो नेचर क्या रहेगा सोशियोलॉजी का, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। तो इसमें स्टडी होगी सोशल लाइफ की। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस, तो ये इंडिपेंडेंट एक साइंस है जिसमें सोसाइटी की बात की जाती है। ठीक है, फिर इट इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटीज़
रिएक्शंस। तो सोसाइटी कैसे रिएक्शन करती है और कैसे रिएक्ट करती है उसके बारे में भी ये सोशियोलॉजी है, ठीक है। इट इज़ बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। इट इज़ अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस, ठीक है। तो ये प्योर साइंस है बट अप्लाइड साइंस नहीं है। अप्लाइड साइंस क्या होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं उसको अप्लाइड साइंस बोलते हैं, ठीक है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। तो जो सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन है उसका क्या रिलेशन है? तो सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन इज़ एन इम्प्लिसिट एस्पेक्ट ऑफ एनी सोशल सिस्टम, ओके। तो सोसाइटी के बिना एजुकेशन अधूरा है और सोसाइटी के पहले मतलब एजुकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम। तो सोशियोलॉजी है वो सोशल जो सोसाइटी है उसके बारे में पढ़ेगी और जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में और जो फंक्शन है उसके बारे में। फिर एजुकेशन है इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी सोशल सिस्टम। तो एजुकेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ एनी सोशल सिस्टम। तो ये सोसाइटी एंड जो एजुकेशन है वो सिक्के के दोनों पहलू है, ठीक है। तो एजुकेशन के बिना सोसाइटी अधूरी है और सोसाइटी के बिना एजुकेशन अधूरा है, ठीक है। सोशियोलॉजी डेवलप्स लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच आर अडोप्टेड बाय एजुकेशनल सिस्टम फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन हो गया कि हमें ये याद रखना है कि जो सोसाइटी है वो और एजुकेशन दोनों इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के बिना सोसाइटी अधूरी है और सोसाइटी के बिना एजुकेशन अधूरा है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। फिर आगे एक पॉइंट और रहता है कि एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट रिफॉर्म्स एंड चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। तो एजुकेशन है वही हमें सोसाइटी में चेंज लाने को बोलता है और जो एजुकेशन है उसकी वजह से ही सोसाइटी में चेंज आता है। इसलिए एजुकेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा कि जो सोसाइटी है वो क्या है और जो सोशियोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट एजुकेशन में कैसे है। फिर डेफिनेशन सोशियोलॉजी की है वो हमने देखी, गिन्सबर्ग की और ओकबर्न की, ठीक है। फिर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ा। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर आगे हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे और जो अप्रोचेस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय एंड हैप्पी लर्निंग एंड yeah, hope you will like my video and thank you so much.